हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग के वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि दिशा क्लासेस बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे। अभी हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट, और फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और जितना हो सके प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करा करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 7। इस चैप्टर के भी 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में बहुत सारे कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें, जहां कंपनी पर्सनली अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाती है, तो पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए कंपनीज के पास 2 मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, जहां कंपनी डायरेक्टली अपनी कम्युनिकेशन टारगेट कस्टमर तक पहुंचाती है। सेकंड है पर्सनल सेलिंग, जहां कंपनी की सेल्स फोर्स मार्केट में जाके कस्टमर को विजिट करती है, उनको हमारी कम्युनिकेशन या मैसेज पहुंचाती है। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकती है। हमने स्टार्ट कर रखा है डायरेक्ट मार्केटिंग को। डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए कंपनीज के पास बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट मार्केटिंग सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए जो चैनल्स हैं या आप कह सकते हैं मेथड्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उनको मैनेज किया जाता है, कैसे उनको डिज़ाइन किया जाता है। पहला जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने का चैनल है या मेथड है वो है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल क्या होती है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, वो हम डिटेल में जो इसका प्रोसेस है लास्ट वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो डायरेक्ट मेल करने का सेकेंड मेथड है, डायरेक्ट मार्केटिंग करने का सेकेंड मेथड है कि कैसे कंपनीज डायरेक्ट मेल के अलावा अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकती है। सेकंड मेथड हमारा है कैटलॉग मार्केटिंग। कैटलॉग मार्केटिंग क्या होती है? वैसे ब्रीफ इंट्रो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जहां हमने सभी चैनल्स को देखा था कि डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए टोटल कितने चैनल्स हैं कंपनीज के पास। वहां हमने इनको ब्रीफ में डिस्कस किया था। इन कैटलॉग मार्केटिंग कंपनीज में सेंड फुल लाइन मर्केंडाइज कैटलॉग्स, स्पेशलिटी consumer catalogs and business catalogs usually in print form but also as DVD और online। ये कह रहे हैं अगर हम कैटलॉग मार्केटिंग की बात करें तो कैटलॉग्स पहली बात तो होता क्या है? मतलब कैटलॉग होता है जहां कंपनी अपनी जो भी उसकी कम्युनिकेशन है, मैसेज है या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जब टारगेट ऑडियंस तक, कस्टमर तक कैसे पहुंचाती है? एक बुकलेट की फॉर्म में, कि भी एक बुक सी आपके पास आती है, कस्टमर के पास आती है। उस बुक में कंपनी की सारे प्रोडक्ट्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑफर्स की, वो सब अवेलेबल होती है। उसे हम बोलते हैं कैटलॉग। तो पहले तो कैटलॉग्स क्या होते थे? ऑफलाइन होते थे, बुक की फॉर्म में। एक एग्जांपल देके मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि भी कैटलॉग्स कैसे होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट के बाद ऑनलाइन कैटलॉग्स भी आ गए हैं, जहाँ कंपनीज इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन कैटलॉग्स या डीवीडी की फॉर्म में भी, डीवीडी तो आप उसी फॉर्म में बोल सकते हैं ऑफलाइन में, कि भी डीवीडी की फॉर्म में या कोई बुक की फॉर्म में आप जब अपनी पूरा जितना भी आपके प्रोडक्ट लाइन मर्केंडाइज है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आप बुक की फॉर्म में या डीवीडी की फॉर्म में कस्टमर तक पहुंचाते थे, तो वो तो हो जाएगा हमारा ऑफलाइन कैटलॉग्स। ऑनलाइन में जब आप इंटरनेट की हेल्प से अपने जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी ऑफर्स हैं उनकी डिटेल्स टारगेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा ऑनलाइन कैटलॉग्स। अब ऑफलाइन कैटलॉग्स जो बुक की फॉर्म में आता था, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे एक ये कैटलॉग है, इसमें जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इस पूरी कैटलॉग में आपको इसी कंपनी के
प्रोडक्ट्स और उनके ऑफर्स या उनकी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, कैसे उनके प्रोडक्ट्स दूसरों से अलग हैं, कैसे वो काम करते हैं, ये सब चीज़ें ये होती हैं कैटलॉग्स, जो कंपनीज क्या करती हैं अपने कस्टमर्स को सेंड करती है। डीवीडी की फॉर्म में भी हो सकती है या ऑनलाइन भी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कि भी जो कैटलॉग कंपनीज हैं, जो कैटलॉग मार्केटिंग करती हैं, वो कंपनीज या तो फुल लाइन मर्केंडाइज कैटलॉग्स बनाती है। फुल लाइन का मतलब है कि भी जितनी भी उनकी लाइंस हैं, प्रोडक्ट लाइंस हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन वो कैटलॉग्स में डाल देती हैं। या स्पेशलिटी कंज्यूमर कैटलॉग्स बनाती है। मान लो एक कंपनी है, अब उसकी प्रोडक्ट लाइंस तो अलग हो सकती हैं, जैसे मान लो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डील करती है। उसके बाद अगर हम बात करें वो टेक्सटाइल में भी डील करती है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा वो फ़ोन्स में भी डील, फ़ोन्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं फर्नीचर में भी डील करती है। उसके बाद हम कह सकते हैं वो फूड आइटम्स में भी डील करती है। तो ये जो है उसके प्रोडक्ट लाइंस हैं। तो या तो कंपनी क्या कर सकती है, जितनी भी उसकी प्रोडक्ट लाइंस हैं उन सभी का एक फुल लाइन का मर्केंडाइज कैटलॉग बना दे, सभी का एक ही कैटलॉग्स बना के और कंज्यूमर्स को सेंड करे कि ये हमारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, हम फर्नीचर में भी सेल डील करते हैं, फूड्स आइटम में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, टेक्सटाइल में भी। क्लियर। या फिर वो क्या कर सकती है, स्पेशलिटी कंज्यूमर कैटलॉग्स भी बना सकती है, क्योंकि मान लो अब जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कस्टमर होगा वो अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कस्टमर अलग है, फूड वाला कस्टमर अलग है। तो वो क्या कर सकती है, स्पेशलिटी कंज्यूमर कैटलॉग्स भी बना सकती है कि सिर्फ उसने एक कैटलॉग तैयार किया, उसमें सिर्फ उसके फूड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एक दूसरा उसने कैटलॉग तैयार किया, उसमें फर्नीचर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसने डाली। तो इस टाइप के या फिर बिजनेस कैटलॉग्स, जिसमें अगर हम बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड जिस चीज़ में भी हम डील कर रहे हैं या जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उससे रिलेटेड हम कैटलॉग तैयार कर सकते हैं। यूजली इन प्रिंट फॉर्म, तो या तो ये यूजली प्रिंट फॉर्म में होते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये डीवीडी की फॉर्म में भी हो सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, या ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये होता है कैटलॉग्स मार्केटिंग। तो जो भी कंपनी कैटलॉग मार्केटिंग करती है वो या तो फुल लाइन मर्केंडाइज कैटलॉग्स बनाती है, जिस भी लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में वो डील कर रही है उन सभी का एक ही कैटलॉग बना देती है, या स्पेशल जो भी उनकी प्रोडक्ट लाइन्स हैं हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग कैटलॉग्स तैयार करती है, या बिजनेस। अगर आपको इससे नहीं समझ आया तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये बिजनेसेस के क्या हैं, कैटलॉग्स हैं। जैसे एक बुक की फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में ये कैटलॉग आया, इसमें सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। या फिर ये एक कैटलॉग है, इसमें क्या है, सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। या फिर एक आपको, अगर इसका भी मेरे को अभी ध्यान आया एक एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो, अगर आप किसी चीज़ को कलर करवाने जाते हैं, किसी भी कपड़े को डाई करवाने जाते हैं, तो जो वहाँ शॉप वाला होता है वो आपको हर एक कलर का सैंपल तो नहीं दिखाता कि मैम ये कलर है, ये कलर है। वो उसके पास क्या होता है, एक बुकलेट होता है जिसमें सारे कलर्स उसने लगा रखे होते हैं। वो आपसे वहाँ से पूछता है मैम कौन सा कलर आपको चाहिए। क्लियर। तो वो क्या है, एक उसने कैटलॉग तैयार कर रखा है जहाँ उसके सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है कि भी ये है मैम, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है इन 2010 3 ऑफ द टॉप बिजनेस टू कंज्यूमर कैटलॉग सेलर्स वर। ये कह रहा है अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में टॉप 3 बिजनेस टू कंज्यूमर कैटलॉग कंपनीज कौन सी थी या सेलर कौन से थे। डेल था, स्टेपल्स था, CDW था। अगर बिजनेस टू बिजनेस में कैटलॉग सेलर्स की बात करें तो हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, थर्मो फिशर था, वेट सप्लाइज थी, वेस्को इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक था, इंडस्ट्री मेंटेनेंस सप्लाइज थी। तो ये 2010 में बिजनेस टू कंज्यूमर सेलर कौन से थे और बिजनेस टू बिजनेस कैटलॉग सेलर्स कौन से थे। थाउजेंड ऑफ स्मॉल बिजनेसेस ऑल्सो इशू स्पेशलिटी कैटलॉग्स। ये कह रहा है ये सिर्फ बड़े बिजनेसेस की बात नहीं है कि भी बड़े बिजनेसेस ही कैटलॉग मार्केटिंग करते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी अपने स्पेशलिटी कैटलॉग्स निकलवाते हैं। अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में ही डील कर रहा होगा, तो जिस भी चीज़ में वो डील कर रहा है, जो भी उसका प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी आइटम है, उसके वो कैटलॉग्स इशू करवाता है। Many direct marketers find combining catalogs and websites an effective way to sell। ये कह रहा है और आज के टाइम पे जितने भी डायरेक्ट मार्केटर्स हैं जो सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग ही करते हैं, किसी भी मार्केटिंग मिडलमैन की हेल्प नहीं लेते,
अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, कैटलॉग्स के साथ वेबसाइट्स का भी यूज़ करते हैं इफेक्टिव सेल करने के लिए। अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो कैटलॉग्स के साथ साथ वेबसाइट्स भी डिज़ाइन करते हैं, अपनी वेबसाइट्स भी मेंटेन करके रखते हैं, जिनके थ्रू उनकी सेल्स इंक्रीज होती हैं। Catalogs are a huge business. The internet and catalog retailing industry include 20,000 companies with combined annual revenue of $350 billion. ये कह रहा है अगर हम कैटलॉग की बात करें तो कैटलॉग्स मार्केटिंग जितने भी बिजनेसेस हैं जो करते हैं, इंटरनेट हो या कैटलॉग रिटेलिंग इंडस्ट्री की बात करें कि भी जो रिटेलिंग इंडस्ट्री कैटलॉग करती है, उसमें 20,000 कंपनियां इंक्लूडेड हैं और जिनका एवरेज अगर हम एनुअल रेवेन्यू देखें कंबाइन करके तो वो $350 बिलियन है। क्लियर? तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि भी कैटलॉग मार्केटिंग करने वाले कितने बिजनेसेस हैं और कितना ह्यूज कैटलॉग का बिजनेस है। क्लियर? उसके बाद है सक्सेसफुल मार्केटिंग अ कैटलॉग बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैनेजिंग कस्टमर लिस्ट केयरफुली टू अवॉइड डुप्लीकेशन और बैड डेब्ट्स। ये कह रहा है अगर आपको कैटलॉग बिजनेस की मतलब जो भी आप कैटलॉग मार्केटिंग कर रहे हैं उसको अगर सक्सेसफुली करना है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कस्टमर लिस्ट है आप उसको केयरफुली मैनेज करें कि उसमें ना तो कोई भी नाम डुप्लीकेट हो ना उसमें बैड डेब्ट्स हो। मतलब आप जिनको भी अपना कैटलॉग सेंड कर रहे हैं वो जो लिस्ट है आपकी कस्टमर की उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी बैड डेब्ट्स वाले नहीं होने चाहिए जिन्होंने पहले आपका पैसा ना दिया हो। कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, आप अपनी इन्वेंट्री को भी कंट्रोल करें। ऑफरिंग गुड क्वालिटी मर्केंडाइज सो रिटर्न्स आर लो, आप अपनी इन्वेंट्री तो मेंटेन करेंगे क्योंकि मान लो आपने कैटलॉग सेंड कर लिए, आपके पास ऑर्डर्स आने लग गए लेकिन आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन होगा? नहीं। तो ये कह रहा है कैटलॉग बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपकी जो कस्टमर की लिस्ट है जिनको आप कैटलॉग सेंड कर रहे हैं वो केयरफुली मैनेज करनी है, आपको अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है, आपके जो क्वालिटी है गुड्स की वो भी आपको गुड क्वालिटी रखनी है ताकि मर्केंडाइज रिटर्न्स, क्योंकि प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं तो वो भी क्या हो, लो। प्रोजेक्टिंग अ डिस्टिंक्टिव इमेज, और कैटलॉग के थ्रू आपको एक अपनी अलग इमेज भी बनानी है कस्टमर के माइंड में। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली कैटलॉग मार्केटिंग कर सकते हैं। सम कंपनीज add literary or information features, send swatches of material, operate a special online or telephone hotline to answer queries, send gifts to their best customers and donate a percentage of profit to good causes। ये कह रहा है कुछ कंपनीज तो क्या करती हैं, वो इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देती है उसमें, या फिर उनके पास कोई ऑनलाइन या टेलीफोन एक टेलीफोन कनेक्शन भी वो अपने पास रखती हैं कि भी अगर किसी भी कस्टमर की कोई भी क्वेरी आए तो उसको हैंडल करने के लिए, या ऑनलाइन कोई भी कस्टमर क्वेरी करना चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है, या टाइम टू टाइम जो उनके बेस्ट कस्टमर्स होते हैं वो उनको गिफ्ट्स भी सेंड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जितना भी उनका प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो गुड कॉजेज़ के लिए डोनेट करते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के लिए डोनेट कर सकते हैं, स्कूल्स में डोनेट कर सकते हैं, या हॉस्पिटल्स के लिए डोनेट कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज ये भी करती है अपनी कैटलॉग्स मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। Putting their entire catalog online also provides business marketers with better access to global consumers than ever before। ये कह रहा है और अगर आप अपना पूरा कैटलॉग ऑनलाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भी इंटरनेट आने के बाद हमारे कैटलॉग सिर्फ प्रिंट की फॉर्म में या डीवीडी की फॉर्म में नहीं है, ऑनलाइन भी आप कैटलॉग्स कस्टमर तक सेंड कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। तो आज के टाइम पे इंटरनेट आने के बाद आप अपना कैटलॉग पूरा का पूरा ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस मार्केटर्स को ग्लोबल कस्टमर्स के पास भी जाने की एक्सेस हो गई है। मतलब ऑनलाइन कैटलॉग्स के थ्रू अब कोई भी मार्केटर ग्लोबल मार्केट में या दूसरी कंट्रीज में भी अपने कस्टमर्स को पहुंच सकता है या उनको रीच कर सकता है, जितना वो पहले नहीं जा सकता था। क्योंकि पहले बाय पोस्ट अगर कैटलॉग्स जाते थे टाइम लगता था, लेकिन ऑनलाइन कैटलॉग्स अब किसी भी कंट्री में आप किसी भी कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, सेविंग प्रिंटिंग एंड मेलिंग कॉस्ट। और ऑनलाइन कैटलॉग्स की वजह से जो बिजनेस मार्केटर्स हैं उनकी प्रिंटिंग और मेलिंग की कॉस्ट भी बच रही है, क्योंकि पहले आपको कैटलॉग्स प्रिंट करवाने पड़ते थे, फिर उनको मेल करना पड़ता था और मेलिंग की कॉस्ट आती थी। तो ऑनलाइन कैटलॉग्स के बाद ये कॉस्ट भी हमारी सेव हो रही है और हम ग्लोबल मार्केट्स में भी कंज्यूमर्स को रीच कर सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक।
जिसमें हमने कैटलॉग मार्केटिंग की बात करी है। मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझाया कि भी कैटलॉग मार्केटिंग क्या होती है। आप अपने घर पे भी देखना कि कई बार आपके घर पे कैटलॉग्स आते हैं, मतलब एक किसी भी कंपनी की बुक टाइप में, बुकलेट टाइप में एक आपको मेल, डायरेक्ट मेल आएगी बाय पोस्ट वगैरह, उसमें आप देखेंगे तो कंपनी से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, कब कंपनी इस्टेब्लिश हुई, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, किन में वो डील करती है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, कैसे वो अलग हैं, क्या कंपनी का ऑफर चल रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको उनके कैटलॉग्स में मिलेंगी। क्लियर? तो वो होती है कैटलॉग मार्केटिंग। और कैटलॉग मार्केटिंग हमारा सेकेंड मेथड है जिनके थ्रू कोई भी कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकती है, मतलब किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। कैटलॉग के बाद कंज्यूमर आपको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकता है, आप उनको गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। ये है कैटलॉग मार्केटिंग। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर किसी व्यूअर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दिशा क्लासेस को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि ऐसा और कंटेंट भी मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।